Hello students, I hope you are enjoying your vacation and you are safe at your home. You are enjoying your corona vacation and waiting for your final exams. So as a student of BMS, you must be aware that you have one subject which is called as International Finance. Here I am to introduce you what is International Finance. बैलेंस ऑफ पेमेंट. एज अ स्टूडेंट ऑफ BMS आप सबको पता होगा बैलेंस शीट. व्हाट इज बैलेंस शीट? आपकी कंपनी का स्टेटमेंट है जो दिखा रहा है आपका कंपनी का पोजीशन. आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट में भी आपको वही दिखता है, आपकी लायबिलिटी ज्यादा है या आपकी असेट ज्यादा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, आपका इम्पोर्ट ज्यादा है या एक्सपोर्ट ज्यादा है. सो दिस शोज द नेट पोजीशन ऑफ द कंपनी और नेट पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी. That shows your balance of payment. जैसे आपको पता है आपका बैलेंस शीट ऑलवेज टैली होना चाहिए. असेट्स एंड लायबिलिटी का जो आंसर हुआ है वो हमेशा टैली होना चाहिए. आई डोंट नो अभी तक कितने लोगों ने एग्जाम्स में टैली किया है, क्योंकि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स एंट्रीज बहुत सारी करेक्ट होती है. एक आध दो एंट्री की वजह से आपका जो बैलेंस शीट का फिगर है लास्ट का वो टैली नहीं हो पाता. बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी ये इतना ही जरूरी है टैली होना जितना वो बैलेंस शीट में का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का चिट्ठा है. यहाँ पे आपको क्या होता है, आपने कुछ इंपोर्ट किया है, कुछ एक्सपोर्ट किया है, तो आपका जो नेट आएगा वो आपका बैलेंस शीट में या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखता है. बट इट शुड बी ऑलवेज इक्वल लाइक बैलेंस शीट. उसके भी दो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. करंट अकाउंट भी आप लोगों को पता होगा. किसी के पापा बिजनेसमैन है तो उनका करंट अकाउंट है, या तो आपने अकाउंट्स में भी सुना होगा करंट अकाउंट रहता है. करंट अकाउंट में क्या होता है, आप जब भी ट्रेड करते हो, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा एक्सचेंज होता है यूरोस में, डॉलर्स में, INR में. फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन लोन टू बांग्लादेश 5,000 crores एंड यू हैव रिसीव लोन और से हेल्प. अभी जैसे एक तूफान आया और अभी और बोल रहे हैं कि गुजरात में आने वाला है, तो बंगाल में आया जो अभी, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी हेल्प मिली. बट 1 year or 2 year बैक देयर वाज अ साइक्लोन इन केरला. तो ऐसा हुआ था कि हम लोगों को कंट्री से ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री से भी काफी सारी हेल्प मिल रही थी. तो आपका जो इनकम आ रहा था और आपने कभी किसी को हेल्प की है, तो नेट आपका जो हुआ वो आपका ये अकाउंट में डिस्प्ले होता है. कौन सा अकाउंट? आपका करंट अकाउंट. 500 करोड़ दिया एंड यू गॉट 1000 करोड़, ये आपका डिस्प्ले होगा. एंड आपका नेट भी डिस्प्ले हो जाएगा, बैलेंस इज 500. आपका एक्चुअल ट्रेड क्या होता है वहां पे वो नहीं डिस्प्ले होता है. आपका जो करेंसीज एक्सचेंज होता है, कितना पैसा आपने दिया, कितना मिला, दैट विल बी शोन इन योर करंट अकाउंट. नेक्स्ट इज योर कैपिटल अकाउंट. एज अ नेम सजेस्ट, कैपिटल क्या होता है, when you exchange goods, ownership of goods are transferred. My phone transferred to you, my students. Ownership आपके पास आ गई. So वो जो आपका ट्रांसफर हुआ, that is saved in your capital account. जैसे क्रूड ऑयल वाले हैं, they are exporting crude to the world market. इन्होंने हम लोगों को, जैसे दुबई ने हम लोगों को क्रूड दिया, उनके पास है 2000 लीटर बैरल और उन्होंने हम लोगों को दिया से 500 बैरल. इंग्लैंड को दिया से 500 बैरल. तो जो उनका 1000 ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो वो आपका एक साइड पे दिखेगा. पहले 2000 था, दूसरी साइड में उन्होंने 500 करके किसी और को ट्रांसफर कर दिया. डेफिनेटली नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. जो आपका पैसा का एक्सचेंज है दैट विल बी शोन इन करंट अकाउंट. बट जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स है वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा कि नाउ इन दिस अकाउंट आपके पास अभी सिर्फ 1000 बैलेंस बचा है. सो दैट इज शोन इन कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में आपका नेट एक्सचेंज ऑफ मनी, इन कैपिटल अकाउंट में नेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है. होप ऑल ऑफ यू आर नाउ क्लियर टिल दिस पॉइंट. देयर आर सम पॉइंट्स टू नो. After that we will come to advantage and disadvantage. First point, it is an account to show the expenses made by the domestic country or the home country. Second is also the pointer of the successful country. How success the country is. उसने कितना import किया है, कितना export किया है.
सोच के बताओ, अगर इम्पोर्ट किया है वो कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है या एक्सपोर्ट किया वो कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है? डेफिनेटली एक्सपोर्ट किया वो कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? जितना हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उतना हम लोगों को पे करना पड़ता है। एक्सपोर्ट करते हैं, रेवेन्यू मिल रहा है हम लोगों को। दैट इज ऑल्सो नॉट इन जनरली INR, जनरली US डॉलर्स और यूरो। सो जो कंट्रीज एक्सपोर्ट ज्यादा करती है दे आर एट द मोर हैवियर पॉइंट, उनको पास पैसा ज्यादा रहता है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं जब भी पेपर चेक करती हूँ मैं देखती हूँ कि आपका बैलेंस शीट का एंट्रीज सही है, कहीं एक आध दो गड़बड़ की वजह से, इवन दो ऑल एंट्रीज आर करेक्ट, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से टैली नहीं होता है आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक बार लायबिलिटी से ज्यादा एसेट हो गए तो आप लोग को होगा चलो हम लोग तो है प्रॉफिट में, लायबिलिटी ज्यादा नहीं। दैट इज नॉट द राइट वे। यहाँ पे भी सेम है, जैसे आपको बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। इम्बैलेंस हुआ तो क्या होगा और उसके रीजंस क्या है, व्हाई इट इज इम्बैलेंस। एक तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अगर आपका इम्पोर्ट ज्यादा है तो आपका इम्बैलेंस हो जाएगा। नॉट ओनली इम्पोर्ट, अगर एक्सपोर्ट भी ज्यादा है तो भी इम्बैलेंस हो सकता है, बट मेन इज इम्पोर्ट। सेकेंड, एक्सचेंज रेट प्रॉपर नहीं है तो भी आपका इम्बैलेंस होता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है, अगर दोनों कंट्रीज एक ही पॉइंट पे नहीं आते हैं कि वी विल डू द ट्रेड ऑन दिस करेंसी, बट सपोज INR एंड डॉलर, नाउअडेज 70-72 आपका है डॉलर का रेट, बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया 100 रुपया हो गया तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत डिफर करता है। हम लोगों को महंगा पड़ता है वहां से कुछ भी इम्पोर्ट करना, और डेफिनेटली US वालों को जो डॉलर्स वाले हैं उन लोगों को सस्ता हो जाता है। सो यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी बहुत मैटर करता है, उसकी वजह से भी इम्बैलेंस हो जाता है। नाउअडेज स्टेबल है ड्यू टू कोरोना, अदरवाइज जनरली ऐसा होता है कि हम लोगों का INR इज वेरी लो कंपेयर टू US डॉलर। डेफिसिट इज क्या कमी है, करंट अकाउंट में क्या क्या कमियां आ रही है। करंट अकाउंट क्या है, मनी का, जहाँ पे आपका पैसा लोन ज्यादा लिया हुआ है, आपके पास पैसा कम है, वहां पे अगर डेफिसिट आ रही है, आपका रेवेन्यू कम है, लोन ज्यादा है तो वो डेफिसिट है, वो आपका इम्बैलेंस कर देती है बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट। लोन ही ज्यादा है तो कहाँ से आप पे करेंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। सो दैट इज द वन पॉइंट विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। पीछे रीजन क्या है, एक रीजन मैंने बता दिया है, एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट डिफर करता है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा है आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, कुछ भी होने दो, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। डेफिनेटली आपका ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, इम्पोर्ट ज्यादा है तो एक्सपोर्ट पे थोड़ा कम पड़ता है, बिकॉज इट गिव सम पॉजिटिव इफेक्ट। बट जगह अगर इम्पोर्ट ही ज्यादा है, हम लोग सब चाइना से पहले लेते ही थे, दिवाली में लाइटिंग आई चलो चाइना से ले लिया, फटाके पिचकारी होली की चाइना से ले ली। Nowadays we are closing all this and I request all of you not to buy anything from China. Be आत्मनिर्भर। I am taking tuitions. मेरे घर पे छोटे बच्चे भी अगर आते हैं ना, वो भी मास्क बना के मुझे दिखाते हैं, टीचर हम लोगों ने मास्क बनाया। So don't buy anything from China. आत्मनिर्भर बनो, आपका इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। सो वहां पे अगर आप इम्पोर्ट भी कम कर लेते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिजर्व असेट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो रहता है कि अकाउंट्स में भी रिजर्व्स रहते हैं, राइट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस से कंपनी क्या करती है, आप लोग को बोनस देती है, राइट इश्यूज देती है, बोनस शेयर्स देती है। सो यहाँ पे भी आपका रिजर्व रहता है जो आपके क्राइसिस के टाइम पे काम आता है। गवर्नमेंट अभी सबको जो रिलीफ पैकेज दे रही है, कहाँ से दे रही है, रिजर्व्स रखा हुआ है फॉर इमरजेंसी। तो दिस इमरजेंसी वाज अनएक्सपेक्टेबल एंड गॉड ओनली नोज व्हेन इट विल बी रिकवर। सो जब भी इम्बैलेंस हो जाता है, आपके रिजर्व्स जो रहते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, रिजर्व्स इन असेट्स नॉट इन योर लायबिलिटीज, वो यूज होते हैं ताकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्बैलेंस है वो स्टेबल हो जाए। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो क्या है, बिटवीन 2000 एंड 2009 उन्होंने काफी क्राइसिस देखे हुए हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? तो इंटरनेशनल फंड है ग्लोबल मार्केट का, विच इज अप्रूव बाय ऑल द कंट्रीज एंड मेड बाय ऑल द कंट्रीज, जो आपको हेल्प करते हैं टू मीट ऑल दिस क्राइसिस। अचानक से आपकी कंट्री का इम्बैलेंस हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो दे हेल्प अस। सो उनकी अराउंड से $1,900 मिलियन से $6,800 मिलियन इकोनॉमी के लिए उन्होंने रखा है कि समटाइम्स रिक्वायर्ड दे कैन गिव टू कंट्रीज, एंड इम्बैलेंस जो है वो चारों व्हील में से अगर एक व्हील निकल गया तो उसको लगा के वापस से ज्वाइन करके रखे ताकि गाड़ी अच्छे से चलने लगे। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आप बोलेंगे मैं एक दो कंट्री के नाम ही बार बार लेती हूँ, उसका एक रीजन है कि वही तो एक दो कंट्रीज है जो यही सब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। पाकिस्तान और कोई और छोटी मोटी कंट्री ले लो, दे आर डिपेंडिंग ऑन मेनी थिंग्स फॉर ऑन अदर कंट्रीज। खुद की कंट्री के पास कुछ भी नहीं है। अभी कोरोना ही ले लो, पूरे वर्ल्ड के पास उन्होंने हाथ फैलाए हुए हैं कि भाई हम लोगों को हेल्प करो, हमारे पास कुछ है नहीं, पीपीई नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, और आपने सुना ही नहीं है कि इन्होंने इतने मास्क बनाए, इतने वेंटिलेटर्स बनाए हैं। सो दे आर आस्किंग पूरा वर्ल्ड कि भाई हम लोगों को थोड़ा हेल्प करो। यहाँ पे क्या होता है, लाइक कंट्री लाइक पाकिस्तान, दे आर डिपेंडिंग ऑलमोस्ट ऑन ईच थिंग ऑन अदर कंट्रीज एक्सेप्ट टेररिज्म। सो उनका क्या होता है, वो पूरा इम्बैलेंस ही है। हर छोटी छोटी बातों के लिए दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। सो दैट इज कॉल्ड योर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जहाँ पे 3 पहिए लगाने हैं बिकॉज देयर इम्पोर्ट इज मोर, दे डोंट हैव एनी प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन। ये हो जाता है। ये सब करेक्ट कैसे करेंगे? चौथा पहिया हमारे केस में पाकिस्तान का एग्जाम्पल अभी छोड़ देते, कैसे कर रहा है, आपकी इम्पोर्ट कम कर दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो, एक्सचेंज रेट में अगर बहुत डिफरेंस है तो उसको स्टेबल कर दो ताकि आपका एक्सचेंज रेट में बाइंग सेलिंग में अच्छे से हो जाए। कोई एक रूल्स बना लो, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के लिए है ही, बट समटाइम्स इट फाइंड के दिस रूल नया हो रहा है तो वो बना लो। अगर पुराना रूल नहीं फॉलो कर रहे तो उसको फॉलो कर लो। सो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बहुत बोल लिया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम टेलिंग यू, एनी पॉइंट ऑफ टाइम I am open for your all question answers. Our team, my senior, my coordinator who is managing all these things, we all are with you and we are helping you on each and every step to solve your queries. Thank you.